दोस्तों, स्वागत है आपका एमके एजुकेशन सेंटर में। आप एमके एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो पहले नंबर में जितना क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन शांत दशमलव प्रसार है, अर्थात जिसके शेषफल में 0 आ गया था, उसी क्वेश्चन को दूसरे में लिखना है और लिख करके दर्शा देना है, बता देना है भाग दे करके कि हाँ यह शांत दशमलव है या यह अशांत दशमलव है। यही करना है, इसलिए दूसरा नहीं बताया जा रहा, क्योंकि दूसरा का जो क्वेश्चन पहले में है और पहले क्वेश्चन में जो शांत दशमलव था वही दूसरे क्वेश्चन के नीचे लिख देना है। तो यहाँ आप तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यह निम्नलिखित संख्याओं को p/q के रूप में लिखना है। तो 3 संख्या दिया हुआ है, इसको p/q के रूप में लिखना है। p/q का मतलब होता है परमेय संख्या। परमेय संख्या को p/q के रूप में बोला जाता है। तो इसको हम परमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 43 है, 43 को लिख लेते हैं। यहाँ दशमलव है, अब देखना है दशमलव के बाद कितना अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लेते हैं हम। उसके बाद बटे लगाएंगे। दशमलव के बाद 9 अंक था, 1 लिखने के बाद 9 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह परमेय संख्या के रूप में हो गया। अगर आप यह कहना चाहते हैं कि कितने से कैसे हुआ, तो ये जान लीजिए कि इस दशमलव को हटाने के लिए 9 अंक है दशमलव के बाद। एक अंक पे जो दशमलव रहता है, अगर मान लीजिए यहाँ 1 अंक पे रहता दशमलव, इसको हटाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ता। 2 अंक पे 100 से, 3 अंक पे दशमलव रहेगा तो 1000 से, 4 अंक पे रहेगा 10,000 से, 5 अंक पे रहेगा 1 लाख से, 6 अंक पे रहेगा 10 लाख से, 7 अंक पे रहेगा 1 करोड़ से। तो ऐसे होता जाता है। तो ऐसे करेंगे तो गुणा करने में आपको दिक्कत होगी। तो इससे सबसे आसान बढ़िया ट्रिक ये है कि दशमलव जितने अंक पे है, 9 अंक पे दशमलव था, नीचे 9 0 बढ़ा दीजिए। 1 लिखने के बाद 9 0 बढ़ा दीजिए। 10 अंक पे दशमलव है, 1 लिखने के बाद 10 0 बढ़ा दीजिए। यह p/q के रूप में हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि p/q के रूप में उसी संख्या को लिखा जा सकता है जिस संख्या में पुनरावृत्ति हो, अंक की पुनरावृत्ति, अर्थात अंक बढ़े। देखिए जैसे यहाँ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यहाँ अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ अंक बढ़ रहा है, इसलिए इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन दूसरे नंबर में क्या है, 1 0.120, 1 2 00, 1 2 000, इसमें अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यह अंक सिर्फ वही अंक है, इसमें कोई दूसरा अंक बढ़ नहीं रहा है, अंक इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह परमेय संख्या नहीं है। इसको लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसमें अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अंक की पुनरावृत्ति जब तक, हाँ दोस्तों, तो अब यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों अपरिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि इसमें अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जब अंक की पुनरावृत्ति होगा तो वह अपरिमेय संख्या परमेय संख्या के रूप में हो सकता है। लेकिन यह अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि संख्या इसमें अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब आते हैं तीसरे नंबर में। यह बोला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बार दिया है। इसमें देखिए अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह परमेय संख्या है। परमेय संख्या में लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, लिख देना है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार बटे 1 लिख करके 9 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप बार नहीं लगाते हैं, तब तो पहले के जैसा सेम आंसर है, क्वेश्चन भी पहले की जैसा है, लेकिन इसमें बार लगा दिया है। आप बार लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में आप बार लगा सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। तो यह परमेय संख्या, यह भी है, इसको लिख देंगे परमेय संख्या। इसको लिख देंगे पहला परमेय संख्या, और दूसरा तो है परमेय संख्या था, तीसरा भी क्या है, परमेय संख्या। तीसरा क्या है, परमेय संख्या लिख देंगे। यहाँ पर हो गया परमेय संख्या। अब पहला परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या, तीसरा परमेय संख्या। अब आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुआ और आप एमके एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।